मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 अगस्त 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की द्वादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। आपको बता दें 79 साल के रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। वे आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और खास बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण से हैं। रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश से हैं, जबकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से है। दोनों कल यानी कि 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की खबर। ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब आप ट्रेन के जनरल कोच में 35 किलो तक ही सामान ले जा सकेंगे। वहीं स्लीपर क्लास में 40 किलो और एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो तक की अनुमति होगी। और बड़ी बात तो यह है, इसके अलावा यात्रियों को लगेज के साइज पर भी ध्यान देना होगा। अगर सामान का बाहरी माप 1 बाई 1 मीटर इंटू 0.7 मीटर से ज्यादा है तो इसे भारी माना जाएगा और इस पर चार्ज अलग से देना होगा। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक यात्रियों को प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अपने सामान को इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन से तोलना होगा। अगर कोई यात्री तय सीमा से ज्यादा वजन वाला सामान या फिर वजन कम होने के बावजूद भी बहुत बड़ा सामान ले जाता है तो उसे अतिरिक्त चार्ज देना होगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इसमें राजस्थान के कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और ओडिशा में कटक भुवनेश्वर 6 लेन रिंग रोड शामिल है। वैष्णव ने बताया पहला प्रोजेक्ट राजस्थान के कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का है, जिसकी अनुमानित लागत 1507 करोड़ रुपए होगी। दूसरा प्रोजेक्ट ओडिशा में 110.875 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाली कटक भुवनेश्वर कैपिटल रीजन रिंग रोड का है। इसके निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। मोदी सरकार ने मंगलवार को राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी है। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मंजूरी मिलने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रसन्नता जाहिर की है। इस दौरान सीएम ने पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि राजस्थान विकसित राजस्थान 2047 की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, यह हवाई अड्डा कोटा शहर से 25 किलोमीटर दूर बनेगा। खैर आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। खेड़थल तिजारा जिले में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या और फिर बॉडी को ड्रम में भरने के मामले में नया खुलासा हुआ है। आरोपी महिला के नाबालिग बेटे ने बताया कि उस रात खूब झगड़ा हुआ था। अंकल जितेंद्र शर्मा ने पापा का मुंह दबाया, मम्मी लक्ष्मी देवी ने पैर पकड़ रखे थे। वहीं पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि हत्या करने के बाद भी दोनों आरोपी काफी देर तक डेड बॉडी के पास ही बैठे रहे। उन्होंने बॉडी पर नमक डालकर ड्रम में भर दिया। उनकी कोशिश बॉडी को गलाने की थी। मृतक हंसराज, उसकी पत्नी लक्ष्मी और जितेंद्र तीनों ही शराब पीने के शौकीन थे। पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के अवैध संबंधों के बारे में हंसराम को पता चल गया था। इसके बाद दोनों मिलकर उसे ठिकाने लगाने की योजना बना ली थी। एक और बड़ी खबर। शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार और अश्लीलता करने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा। अब दोषियों पर कार्रवाई करने के साथ ही जांच रिपोर्ट उनके घर के बाहर लगाई जाएगी। इससे उनकी करतूत उनके परिवार और रिश्तेदारों को पता चल सके। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को इस फैसले पर मुहर लगाई है। वे शिक्षा संकुल सभागार में विभागीय लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। राजस्थान में शहरी और निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग अब कुछ ही दिनों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने इस संबंध में बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद आयोग सक्रिय हो गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए जल्द ही चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा। कल गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश हमें आज प्राप्त हुआ है। अब हमारे पास जल्द चुनाव करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। और देखिए, बड़ी जानकारी तो ये भी आ रही है, निकाय पंचायत चुनावों को लेकर अब आने वाले 3-4 दिनों में तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। झुंझुनू से बड़ी खबर। सुबह 4 बजे इडाली गांव निवासी आरएससी कांस्टेबल राजकुमार काटीवाल ने अपनी पत्नी और बच्चे पर तलवार से हमला कर दिया था। इस हमले में पत्नी की मौत हो गई है, जबकि बेटे का इलाज अभी भी जारी है। हमले के बाद राजकुमार ने पत्नी का हरियाणा निवासी युवक से अफेयर बताते हुए एक वीडियो बनाया और ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी।
इसके बाद परिजनों ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए धरना दिया। इस धरने में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी पहुंचे। मामले को लेकर चल रहे धरने पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और भाजपा विधायक समर्थकों के बीच जमकर बहस हो गई। गुढ़ा ने विधायक राजेंद्र भांबू के धरने पर न आने को लेकर नाराजगी जताई थी। फलोदी से बड़ी खबर है। जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी रामेश्वर लाल पुनासर खुर्द तहसील पापीणी जिला फलोदी में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत था। बताया जा रहा है कि रामेश्वर लाल प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी और तीसरी किस्त जारी करने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, जालोर के जिला अस्पताल में एक डॉक्टर को एसीबी की टीम ने ट्रैप किया है। आरोपी डॉक्टर को 2,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जोधपुर से बड़ी खबर है। आमजन की समस्याओं की सुनवाई कर उसके तुरंत समाधान करने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जन सुनवाई 21 अगस्त को होगी। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित होगी। बैठक सुबह 10 बजे मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में होगी। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर। सुरवाल बांध की भराव क्षमता बढ़ाने से नाराज किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। मंगलवार को वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में गिरावट आई। चांदी 1,000 रुपए कम होकर 1,16,500 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 500 रुपए फिसल कर 1,01,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 500 रुपए टूटकर 94,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आगे बढ़ेंगे। जयपुर में एक ही परिवार के 3 बच्चे लापता हो गए। तीनों 14 अगस्त को स्कूल जाने के लिए घर से निकले थे। जब बच्चे घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। पता चला कि बच्चे स्कूल पहुंचे ही नहीं थे। परिवार ने सांगानेर सदर और अशोकनगर थाने में बच्चों के किडनैप होने की सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। परिवार के घर पर एक नोट मिला है। इसमें लिखा है कि हमको ढूंढने की कोशिश न करें, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, 5 साल बाद वापस लौटेंगे। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर, क्योंकि प्रदेश में मौसम का अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। कल उदयपुर में दोपहर करीब 12 बजे से बारिश का दौर शुरू हो गया। कई इलाकों में कभी तेज तो कभी धीमी बारिश हुई। इधर टोंक जिले के कंकोड़ गांव में राजकीय गर्ल्स उच्च माध्यमिक स्कूल में मंगलवार सुबह करीब 9 बजे एक कमरे की छत भर-भराकर गिर गई। गनीमत रही कि किसी स्टूडेंट को चोट नहीं आई। इससे पहले सोमवार को उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के कई जिलों में 2 इंच तक पानी बरसा। देखिए अभी क्या हो रहा है। यह जो बारिश हो रही है, पेची रेन हो रही है, यानी कि कहीं पर तो बारिश हो रही है लेकिन कई इलाके बीच में सूखे ही रह जा रहे हैं। और मौसम विभाग ने आज 20 और कल 21 अगस्त को भी उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, इसके अलावा जोधपुर संभाग के पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दूं, प्रदेश में धुआंधार बारिश का दौर तभी शुरू होगा जब बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम, जो अब स्ट्रॉन्ग होकर वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बन गया है, यह सिस्टम राजस्थान में पहुंचते ही धुआंधार बारिश का दौर शुरू होगा। वैसे इसके लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आने वाले 1-2 दिनों में ही इस सिस्टम का असर प्रदेश के अधिकांश जिलों में देखने को मिलेगा। अच्छा, अंत में आपके लिए एक और बहुत बड़ी जानकारी। रिलायंस जियो ने अपने सबसे सस्ते 1 GB डेली डेटा वाले प्रीपेड प्लान्स को बंद कर दिया है। इन प्लान्स की कीमत 209 रुपए और 249 रुपए थी। एक में 22 दिन और दूसरे में 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS मिलते थे। अब बड़ी जानकारी यह है, 28 दिन की वैलिडिटी के साथ डेली डेटा वाला प्लान 299 रुपए से शुरू होगा। इसमें 1.5 GB डेटा मिलता है। आपको बता दूं, जियो से पहले एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सस्ते प्लान को बंद कर चुका है। यह दोनों कंपनियां पहले से ही 28 दिन के लिए 299 चार्ज करती है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।